इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 में लिखा है कि मसीह का बहुमूल्य लहू हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने का अवसर देता है। आइए हम पुष्टि करें कि किसे परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू देने का वादा किया है, जो पापों की क्षमा प्राप्त करने का अवसर देता है। आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर जाएं। मत्ती अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। फसह मनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। इसमें पापों की क्षमा की वाचा निहित है। आइए हम आयत 26 पर जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। यहाँ क्या यह फसह के कटोरे में निहित दाख मधु की ओर संकेत नहीं करता है? उन्होंने एक कटोरा लिया जिसमें फसह का दाख मधु था और धन्यवाद दिया और उन्हें यह कहते हुए दिया, तुम सब इसमें से पियो। आयत 28। क्योंकि यह किस प्रकार का लहू है? वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए फसह के दाख मधु में क्या वादा किया गया है? पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वही लहू है जिसका परमेश्वर ने वादा किया था। ये किस लिए है? यह हमारे पापों की क्षमा के लिए है। दूसरे शब्दों में, जो लोग फसह के पवित्र विधि में भाग लेते हैं, जो फसह की रोटी और दाख मधु के माध्यम से स्थापित किया गया था, वे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। उस नियम की स्थापना किसने की? वह वाचा किसने बनाई? यह परमेश्वर थे जो पुत्र के युग में इस पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने इसे स्थापित किया, तब उन्होंने इस वादा को क्या कहा? उन्होंने इसे नई प्रतिज्ञा के अर्थ के साथ नई वाचा कहा। आइए हम लूका की पुस्तक अध्याय 22 में इस दृश्य को देखें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को भेजा। यीशु ने उन्हें क्यों भेजा? उन्होंने उन्हें फसह की तैयारी करने के लिए भेजा। आयत 14। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे क्या बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उन्होंने फसह खाने की लालसा क्यों की? आइए हम आयत 19 पर जाएं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी, उन्होंने प्याला जिसमें फसह का दाख मधु था लिया, ये कहते हुए दिया, यह कटोरा किस वाचा का है? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहां मसीह ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है। और मत्ती के सुसमाचार में उन्होंने कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। शब्द वाचा बार बार दिखाई देता है। यह नई वाचा को संदर्भित करता है। नई वाचा फसह के सत्य के बिना हमारे लिए मसीह के बहुमूल्य लहू का अनुग्रह प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई भी मसीह के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह के बिना पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं, हम भी उस बहुमूल्य लहू पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था। यदि उद्धार का एक ही सिद्धांत और पापों की क्षमा का एक ही सिद्धांत है, तो क्या केवल एक ही सत्य नहीं होना चाहिए? सभी चर्च, मेथोडिस्ट चर्च,
होलीनेस चर्च, एडवेंटिस्ट चर्च और यहोवा के साक्षी इस बात पर जोर देते हैं कि उनके सिद्धांत ही सत्य हैं। सब कुछ मनुष्य की बातें हैं। केवल एक चीज जिस पर हमें ध्यान देने और केंद्रित करने की आवश्यकता है वह यह है कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर ने यह कहते हुए वाचा स्थापित की, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा इस वाचा में रखी। इसलिए जो नई वाचा के फसह के सत्य को नहीं मानते, उनके लिए क्या यह आग्रह करना उचित है कि उन्हें पापों की क्षमा मिली है? यह आत्मसंतुष्टि से भरी एक मनमानी व्याख्या मात्र है। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करते। अंतिम न्याय के दिन लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? भले ही वे ऐसे वचनों को अनगिनत बार कहें, परमेश्वर पहले ही अपना निष्कर्ष बता चुके हैं। निष्कर्ष क्या है? वह उन्हें स्पष्ट रूप से कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है, लेकिन कोई भी वाचा में भाग नहीं लेता। इसके बजाय वे केवल यह कहते हुए अपने आप को अपने विचारों तक सीमित रखते हैं, चूंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे पापों की क्षमा मिल गई है। यीशु ने उन्हें उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जो उन पर विश्वास नहीं करते।